नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रचना ऑफिशियल में। आज आप सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर धर्म, कर्म और सत्य का बहुत महत्व था। लेकिन समय के साथ मनुष्य अपने कर्तव्यों से भटकता रहा है। कई लोग जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते थे और फिर उनके परिणामों से दुखी होते थे। उसी समय ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की कि कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष की ओर बढ़ सके। तब भगवान विष्णु ने जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व बताया, जिसे बाद में अपरा एकादशी कहा गया। अपरा का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्थात इस व्रत से मिलने वाला पुण्य अपार हो। कथा की शुरुआत प्राचीन काल में एक महान और धर्मनिष्ठ राजा थे जिनका नाम था राजा महिध्वज। वे न्यायप्रिय और दयालु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लेकिन उसी राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था जिसका नाम था ब्राह्मण बज्रनाभ। वह बहुत ज्ञानी था, परंतु समय के साथ उसके अंदर अहंकार और क्रोध बढ़ गया। वह अपने ज्ञान का गलत उपयोग करने लगा और धीरे धीरे कई पाप कर्म कर लिए। बज्रनाभ ने लोभ में आकर झूठ बोलना शुरू किया, दूसरों को धोखा दिया, धर्म के विरुद्ध कार्य किए। उसने इतना पाप किया कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगी। जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो यमदूत ने उसे लेने आ गए। वह बहुत डर गया कि यमलोक में उसे भयानक यातनाएं दी जाने लगेगी। वह चीख चीख उठा, मैंने तो बहुत पाप किए थे, इतना बड़ा दंड क्यों? तब यमराज ने कहा, तुम्हारे पापों का नाश केवल तभी संभव है जब पृथ्वी पर जाकर तुम श्रद्धा से अपरा एकादशी व्रत करो। वज्रनाभ को पुनः पृथ्वी पर जन्म मिला, लेकिन कई बार उसका हृदय बहुत दुखी और पश्चाताप से भरा हुआ था। वह महर्षि गौतम के आश्रम में गया और उसने सारे पाप स्वीकार किए। महर्षि गौतम ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु की ध्यान करते रहो, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वज्रनाभ ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करना शुरू किया। उसने उस दिन अन्न जल त्याग दिया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात्रि में जागरण किया। वह लगातार अपने कर्मों पर पश्चाताप करता रहा और भगवान से क्षमा मांगता रहा। जैसे जैसे दिन बीतता गया उसका मन शुद्ध हो गया। उसके भीतर से क्रोध, अहंकार, पाप की भावना समाप्त होने लगी। व्रत के अंतिम समय में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वज्रनाभ, तुम्हारी सच्ची भक्ति, पश्चाताप और व्रत के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम मोक्ष के योग्य हो। तभी वज्रनाभ का स्वरूप दिव्य हो गया और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति